हरि ओम, नमो नमः। मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल माध्यम से आपको स्वागत करता हूँ। सम्माननीय अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं, बहनों, प्यारी छात्र छात्राओं, प्रतिदिन की भांति हम आज रचना अनुवाद कौमुदी की सप्तम अभ्यास पर विचार करेंगे। आप इस चैनल के माध्यम से लगातार संस्कृत के पाठों को पढ़ रहे हैं, संस्कृत के अभ्यासों को सीख रहे हैं। आइए आज सप्तम अभ्यास पर जो नियम बताए गए हैं और जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उस पर हम अध्ययन करते हैं। आप इसको देख देख करके इसके अभ्यास का पालन करेंगी, अभ्यास का अनुष्ठान करेंगी, जिसके चलते आपको ये अभ्यास पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी और आप संस्कृत में अपना पकड़ बना सकते हैं। सप्तम अभ्यास में आकारांत शब्द का प्रयोग किया गया है। क में जैसे कि कन्या, अजा, वसुधा, सुधा, भार्या, आज्ञा, निशा, जटा, क्षमा, माला, गंगा, यमुना, शीला, प्रज्ञा, लज्जा इत्यादि। ये जितने भी आकारांत शब्द होते हैं इनके रूप लता के तुल्य या कन्या के तुल्य चलते हैं। आकारांत शब्द की अंत में आ सुनाई देता है और प्रायशः यह शब्द स्त्रीलिंग में ही होता है, जैसे कि कन्या, लता, प्रज्ञा, शीला, वसुधा, भार्या, इन सब के रूप आप लता के तुल्य या कन्या के तुल्य चलाइए। जैसे लता, लती, लताः, कन्या, कन्ये, कन्याः, वसुधा, वसुधे, वसुधाः, प्रज्ञा, प्रज्ञे, प्रज्ञाः। इस प्रकार से आकारांत शब्दों के रूप आपको कन्या के तुल्य या लता के तुल्य जानना चाहिए। सातवां अभ्यास के अंतर्गत में एक नियम है जिसको कहा गया है गमनार्थक धातुओं में गमन करने अर्थ या चलन में चलना, हिलना, डुलना, जाना इत्यादि धातुओं के साथ में द्वितीया विभक्ति होती है। बहुत सुंदर ये नियम है। चलनार्थक धातुओं के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। चलना, हिलना, डुलना, जाना, आना इत्यादि धातुओं का जहाँ पर भी प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर आप द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सः ग्रामं गच्छति, बालकः ग्रामं गच्छति, बालकः वनं प्रति चलति, बालकः नगरं प्रति गच्छति, बालकः विद्यालयं प्रति गच्छति। ये जितने भी चलना है, चलनार्थक धातु हैं, उनके योग में आपको द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसी बात ही किसी भी वाक्य को ले सकते हैं, वाक्य रचना कर सकते हैं। रामः स्व ग्रामे पदाभ्याम या पदातिरेव चलति। इस प्रकार से चल धातु का प्रयोग कर सकते हैं। बालकः विद्यालयं गच्छति, सीता वनं गच्छति, रमा गृहं आगच्छति। यहाँ पर जितने भी चलने के अर्थ में या आने के अर्थ में या जाने के अर्थ में धातुओं का प्रयोग किया जा रहा है, सब में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। छात्र छात्राओं, रचना अनुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी के द्वारा लिखित है। चौखंबा प्रकाशन वाराणसी से यह पुस्तक उपलब्ध है। आप हमारी कक्षा में भाग लीजिए। दिव्यवाणी संस्कृत चैनल के माध्यम से आपको हम इन पाठों का अध्यापन करा रहे हैं। इसके साथ साथ आप हमारी जो ऑनलाइन कक्षा होती है उस पर भी आप जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं।
इस अभ्यास में उदाहरण वाक्य होते हैं। उदाहरण वाक्य को देख करके आपको वाक्य का रचना करना है। और मैं हिंदी वाक्य दे रहा हूँ, उसको आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे सुन करके। जैसे वह गांव जाता है, सह ग्रामम गच्छति, इस प्रकार से आप उसका अनुवाद कर सकते हैं। वह गांव गया, ये लंग लकार है। सह ग्रामम अगच्छत। इसी भांति आपको अन्य अभ्यासों का अभ्यास करना है, जिसका मैं हिंदी में पाठ कर रहा हूँ, आपको सुन करके उसका अभ्यास करना है। वह यहाँ आया, वह हंसा, ये सब लंग लकार के प्रयोग हैं। वह बोला, उसने विद्या पढ़ी, उसने भोजन खाया। इस प्रकार से इन अभ्यासों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। इसका मैं थोड़ा आपको संस्कृत वाक्य ले चलता हूँ, संस्कृत के वाक्यों को वाचन करता हूँ। जैसे उसने पुस्तक पढ़ी, सह पुस्तकम अपठत, यहाँ पर ये लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। तू गांव गया, त्वम ग्रामम अगच्छः। इसी भांति वह गांव गया, सह ग्रामम अगच्छत। वह यहाँ आया, सह अत्र आगच्छत। वह हंसा, सह अहसत। वह बोला, सह अवदत। उसने विद्या पढ़ी, सा विद्याम अपठत, या सह विद्याम अपठत। यहाँ पर धातु रूपों में लिंगों का प्रयोग नहीं होता है। इसी भांति उसने भोजन खाया, सह भोजनम अखादत। उसने श्रम किया, सह श्रमम अकरोत्। उसने माला बनाई, स्त्रीलिंग है, सा मालाम अरचयत। उसने पुस्तक पढ़ी, सा पुस्तकम अपठत। आप इस अभ्यास में गम धातु के योग में जो विभक्ति का प्रयोग किया गया है, द्वितीय विभक्ति, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ शब्द में दे रहा हूँ, इसको लेकर के आपको वाक्य रचना करना है। जैसे अपठत, अपठत को लगा करके रामः पुस्तकम अपठत, ऐसे वाक्य रचना करने हैं। ये वाक्य रचना के हैं, अपठत, अलिखत, ऐक्षत, इच्छा किया, अपतत, अपश्यत, अतिष्ठम, अलिखम, अपिबम, अजिघ्रत, अचूरयत, अभक्षयत। इन क्रियापदों को लेकर के आपको वाक्य रचना करना है। तो इसी भांति आप दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से लगातार संस्कृत सीखते रहें। वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर के लिंग, वचन, पुरुष विभक्ति कारकों का, प्रत्ययों का, 10 लकारों का, 5 लकारों का ज्ञान इसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाएं और वीडियो लिखा होगा, यूट्यूब में जाकर के वीडियो देखें, प्ले लिस्ट देखें, और जो भी आपको मनपसंद पाठ पढ़ना है वहाँ से निकाल करके आप अध्ययन करें, दूसरों का अध्यापन कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको कोटिशः वंदन, अभिनंदन और स्वागतम पूर्वक आज की कक्षा को यहाँ विराम देते हैं और कहते हैं, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्पठामः, पुनर्मिलामः, पुनर्हसामः। धन्यवादः। नमो नमः।